नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस की न्यू सीरीज पे। इस सीरीज पे देखने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ड जिसका यूज करके हम अपने डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को इंप्रूव कर सके। आज हम देखने वाले हैं कीप अप विथ, किक ऑफ, लीव आउट, लेट डाउन, लुक आफ्टर जैसे फ्रेजल वर्ब जिसका यूज करके हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। आज अगर हम इन सभी का हिंदी मीनिंग देखें तो इनका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कीप अप विथ बनाए रखना या गति बनाए रखना, किक ऑफ शुरू करना, लीव आउट छोड़ देना, लेट डाउन निराश करना या लुक आफ्टर देखभाल करना। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होते हैं जो फ्रेजल वर्ब के रूप में होते हैं उसको किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करके डेली कन्वर्सेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखेंगे। तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब है कीप अप विथ यानी बनाए रखना, गति बनाए रखना। मैंने नए ट्रेंड्स के साथ गति बनाए रखता हूं। आई कीप अप विथ न्यू ट्रेंड्स। मैं नए ट्रेंड्स के साथ गति बनाए रखता हूं। आई कीप अप विथ न्यू ट्रेंड्स। क्या आप उसके साथ रह सकते हैं? कैन यू कीप अप विथ हिम? क्या आप उसे साथ रह सकते हैं? क्या आप उसके साथ रह सकते हैं? कैन यू कीप अप विथ हिम? क्या आप उसके साथ रह सकते हैं? कैन यू कीप अप विथ हिम? यह फैशन के साथ हमेशा बना रहता है। ही ऑलवेज कीप अप विथ फैशन। वह फैशन के साथ हमेशा बना रहता है। ही ऑलवेज कीप अप विथ फैशन। मैं पढ़ाई के साथ गति बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कीप अप विथ माई स्टडीज। मैं पढ़ाई के साथ गति बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कीप अप विथ माई स्टडीज। तुम तकनीक के साथ कैसे बने रहते हो? हाउ डू यू कीप अप विथ टेक्नोलॉजी? तुम तकनीक के साथ कैसे बने रहते हो? हाउ डू यू कीप अप विथ टेक्नोलॉजी? वह तेज चलता है, मैं उसके साथ नहीं चल पाया। He walk fast, I couldn't keep up with him. वह तेज चलता है, मैं उसके साथ नहीं चल पाया। He walk fast, I couldn't not keep up with him. हमें समय के साथ चलना चाहिए। We should keep up with the times. हमें समय के साथ चलना चाहिए। We should keep up with the time. क्या तुम काम के प्रेशर के साथ बने रह सकते हो? Can you keep up with the work pressure? क्या तुम काम के प्रेशर के साथ बने रह सकते हो? कैन यू कीप अप विथ द वर्क प्रेशर? वे अपने वादों के साथ बने रहे। वे अपने वादों के साथ नहीं बने रह सके। दे डिड नॉट कीप अप विथ देयर प्रोमिसेस। वे अपने वादों के साथ नहीं बने रह सके। दे कुड नॉट कीप अप विथ देयर प्रोमिसेस। मैं उसकी गिरफ्तारी के साथ नहीं चल पाया। आई कुड नॉट कीप अप विथ हिज पीस। मैं उसके रफ्तार के साथ नहीं चल पाया। आई कुड नॉट कीप अप विथ हिज पेस। मैं उसके रफ्तार के साथ नहीं चल पाया। आई कुड नॉट कीप अप विथ हिज पेस। हमें बदलाव के साथ बने रहना चाहिए। वी शुड कीप अप विथ द चेंज। हमें बदलावों के साथ बने रहना चाहिए। वी शुड कीप अप विथ चेंज। क्या तुम बाकी क्लास के साथ गति बनाए रख पा रहे हो? आर यू कीपिंग अप विद द रेस्ट ऑफ द क्लास? क्या तुम बाकी क्लास के साथ गति बनाए रख पा रहे हो? आर यू कीपिंग अप विद द रेस्ट ऑफ द क्लास? अगला फ्रेजल वर्ड है किक ऑफ। किक ऑफ यानी शुरू करना। किक ऑफ शुरू करना। चलो मीटिंग शुरू करते हैं। लेट्स किक ऑफ द मीटिंग। चलो मीटिंग शुरू करते हैं। लेट्स किक ऑफ द मीटिंग। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। द इवेंट विल किक ऑफ एट 10 AM। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। द इवेंट विल किक ऑफ एट 10 AM। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। द इवेंट विल किक ऑफ एट 10 AM। उन्होंने पार्टी का मजे से शुरुआत की। उन्होंने पार्टी का मजे से शुरुआत की। दे किक ऑफ द पार्टी विथ फन। उन्होंने पार्टी का मजे से शुरुआत की। दे किक ऑफ द पार्टी विथ फन। क्या हम अब क्लास शुरू कर सकते हैं? कैन वी किक ऑफ द क्लास नाउ? क्या हम अब क्लास शुरू कर सकते हैं? कैन वी किक ऑफ द क्लास नाउ? हमने नए प्रोजेक्ट आज शुरू किए। वी किक ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट टुडे। हमने नया प्रोजेक्ट आज शुरू किया। वी किक ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट टुडे। टीम ने सीजन की अच्छी शुरुआत की।
द टीम किक ऑफ द सीजन वेल। टीम ने सीजन की अच्छी शुरुआत की। द टीम किक ऑफ द सीजन वेल। भाषण ने कार्यक्रम की शुरुआत की। द स्पीच किक ऑफ द इवेंट। भाषण ने कार्यक्रम की शुरुआत की। द स्पीच किक ऑफ द इवेंट। उसने हंसी के साथ बातचीत शुरू की। सी किक ऑफ द कन्वर्सेशन विथ अ लव। उसने हंसी के साथ बातचीत की शुरुआत की। सी किक ऑफ द कन्वर्सेशन विथ अ लव। वे जल्दी मीटिंग शुरू करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू किक ऑफ द मीटिंग अर्ली। वे जल्दी मीटिंग शुरू करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू किक ऑफ द मीटिंग अर्ली। मैच कुछ ही देर में शुरू होगा। द मैच विल किक ऑफ शॉर्टली। मैच कुछ ही देर में शुरू होगा। द मैच विल किक ऑफ शॉर्टली। उसने सवाल पूछकर चर्चा शुरू की। ही किक ऑफ द डिस्कशन विथ अ क्वेश्चन। उसने सवाल पूछकर चर्चा शुरू की। ही किक ऑफ द डिस्कशन विथ अ क्वेश्चन। चलो दिन की अच्छी शुरुआत करें। लेट्स किक ऑफ द डे विथ समथिंग गुड। चलो दिन की अच्छी शुरुआत करें। लेट्स किक ऑफ द डे विथ समथिंग गुड। अगला फ्रेजल वर्ब है लीव आउट यानी छोड़ देना। लीव आउट छोड़ देना। कृपया मेरा नाम मत छोड़ो। प्लीज डोंट लीव आउट माई नेम। कृपया मेरा नाम मत छोड़ना। प्लीज डोंट लीव आउट माई नेम। उसने एक सवाल छोड़ दिया। ही लेफ्ट आउट वन क्वेश्चन। उसने एक सवाल छोड़ दिया। ही लेफ्ट आउट वन क्वेश्चन। क्या तुमने कोई बात छोड़ी है। डिड यू लीव आउट एनीथिंग। क्या तुमने कोई बात छोड़ी है। डिड यू लीव आउट एनीथिंग। रिपोर्ट में एक हिस्सा छूट गया। द पार्ट ऑफ लेफ्ट आउट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट से एक हिस्सा छूट गया। द पार्ट वॉज लेफ्ट आउट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट से एक हिस्सा छूट गया। द पार्ट वॉज लेफ्ट आउट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट से एक हिस्सा छूट गया। द पार्ट वॉज लेफ्ट आउट ऑफ द रिपोर्ट। वह हमेशा मुझे खेल से बाहर रखता है। ही ऑलवेज लीव मी आउट ऑफ द गेम। वह हमेशा मुझे खेल से बाहर रखता है। ही ऑलवेज लीव मी आउट ऑफ द गेम। तुमने सूची से दूध क्यों छोड़ दिया। वाई डिड यू लीव आउट मिल्क फ्रॉम द लिस्ट। तुमने सूची से दूध क्यों छोड़ दिया। वाई डिड यू लीव आउट मिल्क फ्रॉम द लिस्ट। कोई भी जानकारी मत छोड़ना। डोंट लीव आउट एनी इंफॉर्मेशन। कोई भी जानकारी मत छोड़ना। डोंट लीव आउट एनी इंफॉर्मेशन। उसने जानबूझकर मेरा नाम छोड़ दिया। ही लेफ्ट आउट माई नेम ऑन पर्पस। उसने जानबूझकर मेरा नाम छोड़ दिया। ही लेफ्ट आउट माई नेम ऑन पर्पस। तुमने जवाब में मुख्य बिंदु छोड़ दिया। यू लेफ्ट आउट द मेन पॉइंट इन योर आंसर। तुमने जवाब में मुख्य बिंदु छोड़ दिया। यू लेफ्ट आउट द मेन पॉइंट इन योर आंसर। उसने कुछ दोस्तों को पार्टी में नहीं बुलाया। ही लेफ्ट आउट सम फ्रेंड फ्रॉम द पार्टी। उसने कुछ दोस्तों को पार्टी में नहीं बुलाया। ही लेफ्ट आउट सम फ्रेंड फ्रॉम द पार्टी। बच्चों को मत छोड़ो, उन्हें भी शामिल करो। डोंट लीव आउट द किड्स, इंक्लूड देम टू। बच्चों को मत छोड़ो, उन्हें भी शामिल करो। डोंट लीव आउट द किड्स, इंक्लूड देम टू। कृपया फॉर्म भरते समय कोई कॉलम न छोड़े। प्लीज डोंट लीव आउट एनी कॉलम वाइल फिलिंग द फॉर्म। कृपया फॉर्म भरते समय कोई कॉलम न छोड़े। प्लीज डोंट लीव आउट एनी कॉलम वाइल फिलिंग द फॉर्म। अगला फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन। लेट डाउन यानी निराश करना। लेट डाउन निराश करना। कृपया मुझे निराश मत करो। कृपया मुझे निराश मत करना। प्लीज डोंट लेट मी डाउन। कृपया मुझे निराश मत करना। प्लीज डोंट लेट मी डाउन। उसने अपने माता पिता को निराश किया। ही लेट हिज पेरेंट डाउन। उसने अपने माता पिता को निराश किया। ही लेट हिज पेरेंट डाउन। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। आई विल नेवर लेट यू डाउन। टीम में आपके फैंस को निराश किया। द टीम लेफ्ट देयर फैन डाउन। टीम ने अपने फैंस को निराश किया। द टीम लेफ्ट देयर फैन डाउन। उसने वादा करके मुझे निराश किया। ही लेट मी डाउन इवन फ्रॉम प्रॉमिस आफ्टर प्रॉमिस। उसने वादा करके भी मुझे निराश किया। ही लेफ्ट मी डाउन इवन आफ्टर प्रॉमिसिंग। उसने वादा करके भी मुझे निराश किया। ही लेफ्ट मी डाउन इवन आफ्टर प्रॉमिसिंग।
क्या तुमने उसे निराश किया? डिड यू लेट हर डाउन? क्या तुमने उसे निराश किया? डिड यू लेट हर डाउन? वह बार बार मुझे निराश करता है। ही कीप letting मी डाउन। वह बार बार मुझे निराश करता है। ही कीप letting मी डाउन। इस बार मुझे मत निराश करना। डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम। इस बार मुझे मत निराश करना। डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम। उसका रवैया बहुत निराशाजनक था। हिज एटीट्यूड रियली लेट मी डाउन। उसका रवैया बहुत निराशाजनक था। हिज एटीट्यूड रियली लेट मी डाउन। मुझे जानबूझकर किसी को निराश नहीं किया। मैंने जानबूझकर किसी को निराश नहीं किया। आई डिड नॉट लेट एनी वन डाउन ऑन पर्पस। मैंने जानबूझकर किसी को निराश नहीं किया। आई डिड नॉट लेट एनी वन डाउन ऑन पर्पस। उसने भरोसा करके भी मुझे निराश कर दिया। सी लेट मी डाउन डिस्पाइट ट्रस्टिंग मी। उसने भरोसा करके भी मुझे निराश किया। उसने भरोसा करके भी मुझे निराश कर दिया। सी लेट मी डाउन डिस्पाइट ट्रस्टिंग मी। उसने भरोसा करके भी मुझे निराश कर दिया। सी लेट मी डाउन डिस्पाइट ट्रस्टिंग मी। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो खुद को निराश करोगे। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल लेट योर सेल्फ डाउन। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो खुद को निराश करोगे। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल लेट योर सेल्फ डाउन। अगला फ्रेजल वर्ड है लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। क्या तुम मेरी बिल्ली का देखभाल कर सकते हो? कैन यू लुक आफ्टर माई कैट? क्या तुम मेरी बिल्ली का देखभाल कर सकते हो? कैन यू लुक आफ्टर माई कैट? मैं अपने छोटे भाई की देखभाल करता हूँ। आई लुक आफ्टर माई लिटिल ब्रदर। मैं अपने छोटे भाई की देखभाल करता हूँ। आई लुक आफ्टर माई लिटिल ब्रदर। माँ बच्चों की देखभाल कर रही है। मॉम इज लुकिंग आफ्टर द किड्स। माँ बच्चों की देखभाल कर रही है। मॉम इज लुकिंग आफ्टर द किड्स। वह अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करता है। ही लुक आफ्टर हिज एल्डर पेरेंट्स। वह अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करता है। ही लुक आफ्टर हिज एल्डर पेरेंट्स। कृपया मेरे पौधों की देखभाल करना। प्लीज लुक आफ्टर माई प्लांट्स। कृपया मेरे पौधों की देखभाल करना। प्लीज लुक आफ्टर माई प्लांट्स। नर्स मरीजों की देखभाल करती है। द नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट्स। नर्स मरीजों की देखभाल करती है। द नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट। कौन पालतू जानवर की देखभाल करेगा? हु विल लुक आफ्टर द पेट्स। कौन पालतू जानवरों की देखभाल करेगा? हु विल लुक आफ्टर द पेट्स। वह घर की अच्छी देखभाल करती है। सी लुक आफ्टर द हाउस वेल। वह घर की अच्छी देखभाल करती है। सी लुक आफ्टर द हाउस वेल। मैं जब बाहर गया तो उसने मेरी देखभाल की। ही लुक आफ्टर वैन। मैं जब बाहर गया तो उसने मेरी देखभाल की। ही लुक आफ्टर मी वेन आई वॉज अवे। जब मैं बाहर गया तो उसने मेरी देखभाल की। ही लुक्ड आफ्टर मी वेन आई वॉज अवे। हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर अवर हेल्थ। हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर अवर हेल्थ। वह बहुत प्यार से बच्चों की देखभाल करता है। ही लुक आफ्टर द चिल्ड्रन विथ लव। वह बहुत प्यार से बच्चों की देखभाल करता है। ही लुक आफ्टर द चिल्ड्रन विथ लव। क्या कोई मेरी चीज़ की देखभाल कर सकता है? कैन समवन लुक आफ्टर माई थिंग्स। क्या कोई मेरी चीज़ों की देखभाल कर सकता है? कैन समवन लुक आफ्टर माई थिंग्स।